और शीश महल भी ऐसा बनाया, ऐसा छोटा मोटा नहीं बनाया। 8 बंगलों को तोड़कर एक बंगला बनाया, 8 बंगलों के बराबर एक बंगला। और उसमें कितने का पर्दा, कितने का पर्दा, कितने का पर्दा? इसी करावल नगर विधानसभा में, इसी हमारे इलाके में मैं जाने ऐसे कितने परिवारों को जानता हूं जो 2 या 3 लाख में बिटिया की शादी कर देते हैं। पाई पाई जोड़ते हैं, पाई पाई जोड़ते हैं, पाई पाई। थोड़ा बहुत कर्जा लिया, थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा, कुछ अपना गहना जेवरात गिरवी रखा, 2 लाख 3 लाख रुपए इकट्ठा करके बिटिया की शादी करते हैं। वो 8 लाख का एक पर्दा लगा रहा है, एक पर्दा 8 लाख का। सोचो, मार्बल तो क्या इसके बाप का पैसा? ये आदमी पहले कहता था कि मैं तो सरकारी नौकरी छोड़ के आया हूं क्योंकि मेरे को ईमानदार, सरकारी नौकरी पूरी जिंदगी कर लेता ना तो भी शीश महल नहीं बना सकता था। तो चोरी करने के लिए आया था। आया था कि नहीं आया था? आया था कि नहीं आया था? एफिडेविट हम लोगों ने खुद ही बांटे, कह रहे गाड़ी नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा। आज देश में सबसे ज्यादा गाड़ियां, मतलब कि सुबह से शाम तक केवल झूठ बोलने का काम किया। और दिल्ली की हालत ऐसी है कि आज अगर अपने घर में नल भी खोल लो तो पानी भी गंदा पानी, पीने का पानी ठीक से नहीं आ रहा, सड़कें टूटी हुई हैं। यमुना मैया की हालत ऐसी है कि छठ की पूजा नहीं हो रही यमुना के किनारे। हवा ऐसी है, हम भी स्कूल जाते थे, गर्मियों में छुट्टी होती थी और दशहरे की छुट्टी होती थी। अभी पॉल्यूशन की छुट्टी हो रही है बच्चों की, हो रही है कि नहीं हो रही? कि दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद करने की तरफ लेके जा रहे हैं, बिल्कुल बर्बाद करने की तरफ। 10 साल के बाद इनके पास कामों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसी कारण अपनी बार दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर चल रही है। दिल्ली की जनता ने संकल्प किया है कि अब ऐसी सरकार बिठाएंगे, ये रोज रोज की चिकचिकबाजी बंद करेंगे, रोज रोज की लड़ाई। अगर भाई मोदी से साथ तो काम नहीं कर सकता तो अब दिल्ली में ऐसी सरकार बैठेगी जो मोदी जी के साथ मिलकर दिल्ली का विकास कर सके। क्योंकि अगर तुम 10 साल में नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाओगे। आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा पत्र दिया है। उससे पहले इन्होंने एक चाल चली, दिल्ली की हमारी जो माता बहनें हैं उनके खिलाफ एक चाल चली। इन्होंने गली गली में दफ्तर खुलवाए और बहनों को बुलाया और बहनों को बुला के बोला कि ये फॉर्म भर दो, 2100 रुपया मिलेगा, भरवाए फॉर्म। किस किस ने भरे? यहाँ भरा हो, मेरी बहन ने भरा। और किसने भरा? उधर भरा एक ने, आपने भी भरा? नहीं भरा, बच गए। 2100 रुपये मिल गया दीदी। खाते में से कुछ निकला तो नहीं? बच गए। देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, पर्सनल। मेरे पास 3 बहनें आई, 3 बहनें आई। उनको ऐसे ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बुलाया गया और बुला के कहा गया कि फॉर्म भर दो, पैसा मिलेगा। उन्होंने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के तुरंत बाद कहते हैं बैंक तुम्हारे मोबाइल पे ओटीपी आया होगा, ओटीपी दे दो। आपका लिया ओटीपी? नहीं, ओटीपी आया, उसने ओटीपी दे दिया बहन ने। कहते अब तुम घर जाओ, बैंक से एसएमएस आएगा, तुम्हारे खाते में पैसा आ जाएगा। वो बहन घर चली गई और कमाल देखो, घर जाते जाते उसके एसएमएस भी आ गया बैंक से। वो बड़ी खुश हो गई कि एसएमएस बैंक का आया है, अब तो मेरे खाते में पैसा आया होगा। और उसने मोबाइल खोला और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और जो बचा कुचा पैसा उसके खाते में था वो भी इन पापियों ने निकाल लिया। वो पैसा भी निकाल लिया, 36,000 रुपया उस बहन के खाते से निकाला। 36,000 रुपया। बोलो ये पाप है कि नहीं है? क्या पाई भाई माता बहनें पैसे कैसे जोड़ती? बड़ी मुश्किल से जोड़ती हैं, पाई जोड़ती हैं। हारी बीमारी में कुछ काम आएगा ये सोच के पैसा जोड़ती है। वो बहनों का पैसा चुरा है। और रोहतास नगर में, यहाँ से अभी ज्यादा दूर नहीं है रोहतास नगर,
रोहतास नगर में एक बहन के साथ कितना बड़ा पाप हुआ है। कोई गरीब बहन ने 50,000 रुपए जोड़े थे, उसके 50,000 रुपए निकाल लिए, वो बेचारी का होश उड़ गया, वो अगले दिन उसने आत्महत्या कर ली रोहतास नगर में। बताओ, बोलो ये पाप है कि नहीं है कि दिल्ली की बहनों के साथ ऐसा धोखा? अरे तुम्हारी सरकार है, 10 साल से सरकार है, अगर पैसे देने थे दे देते, लेकिन नहीं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता के लिए एक घोषणा पत्र निकाला है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, बहुत ध्यान से सुनना। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये जो योजनाएं हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री, डीटीसी फ्री, अभी तो ये केवल कागज पे है। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं, एक कमरे के घर में भी 13,000 रुपए के बिजली के बिल आए हैं। आपका भी आया बिजली का बिल 14,000 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है, बिजली फ्री, पानी फ्री, डीटीसी फ्री, ये तीनों योजनाएं चलती रहेंगी और ईमानदारी के साथ लागू की जाएंगी। इसके साथ साथ 10 लाख रुपए तक के इलाज की आयुष्मान योजना इन्होंने दिल्ली में रोकी हुई है। 8 तारीख को भाजपा की सरकार बनेगी, 9 तारीख को आयुष्मान योजना 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त दिल्ली में लागू हो जाएगा। इससे भी बड़ी एक बात, वो खाली बहनों के लिए 2,500 रुपया महीना हर बहन के खाते में दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। और देखो, इन्होंने पंजाब में भी कहा था, देखिए इनकी पंजाब में 3 साल से सरकार है, एक चवन्नी नहीं दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मध्य प्रदेश में अगर किसी को जानते हो तो फोन करके पूछ लेना, नहीं जानते हो तो YouTube पे जाके चेक कर लेना, लाडली योजना क्या होती है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, घोषणा करी, चुनाव का वेट नहीं किया, सरकार ने घोषणा करी और अगले दिन सारी बहनों के खातों में पैसे डालने शुरू कर दिए मध्य प्रदेश के अंदर। महाराष्ट्र में फडणवीस जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चुनाव का वेट नहीं किया, सारी बहनों के खातों में पैसा डालना शुरू कर दिया। भाजपा जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी के मोदी की गारंटी है कि 2,500 रुपया हर बहन के खाते में। बुजुर्गों की पेंशन बंद है, न जाने कितने सालों से बंद है, फॉर्म भर के रखे हुए हैं, लेकिन दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन शुरू नहीं की गई। मोदी जी की गारंटी है 60 साल से ऊपर हर व्यक्ति को 2,500 रुपया महीना की पेंशन दी जाएगी और 70 साल से ऊपर को 3,000 रुपया महीना की पेंशन दी जाएगी। ये मोदी की गारंटी है। अटल कैंटीन योजना, 5 रुपए में पौष्टिक भरपेट थाली की योजना, हमारे ऑटो वालों भाइयों के लिए बीमा की योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। बस अब केवल एक काम करना है, मुट्ठी बांध के इकट्ठे होके कमल का बटन दबा के दिल्ली में ऐसी सरकार देनी है जो मोदी जी के इशारे पे काम करना शुरू कर दे और दिल्ली का विकास अब रुकने ना पाए। पूरे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, लेकिन हमारे इलाके में एक मुद्दा और है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको उसके बारे में मालूम है। पिछली बार 10 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आया था, 10 फरवरी को, लेकिन 12 दिन के अंदर 22 फरवरी होते होते दंगाइयों की भीड़ ने हमारा इलाका घेर लिया था। हम ये खजूरी में खड़े हैं, यहाँ पे सबने अपनी आंखों से देखा है। देखा है कि नहीं देखा? देखा है कि नहीं देखा? देखा है कि नहीं देखा? भीड़ उधर से आ रही थी कि नहीं आ रही थी? इधर से उधर से दोनों तरफ से आ रही थी कि नहीं आ रही थी? घरों में घुसना चाहती थी, नहीं घुसना चाहती थी? आग लगा रहे थे गाड़ियों को, लोगों को कि नहीं? मार रहे थे कि नहीं मार रहे थे? हमारे यही रहने वाले भाई आईपी ऑफिसर अंकित शर्मा को मारा कि नहीं मारा? मारा कि नहीं मारा? मैं आपसे पूछता हूँ, खजूरी के लोगों से पूछता हूँ, राजनीति अपने अपने घर में रख दो, राजनीति की बात छोड़ दो।
पार्टी की बात छोड़ दो, किसी भी पार्टी में कोई भी हो, चाहे भाजपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे आम आदमी पार्टी में हो, मैं आपसे पूछता हूं, जब आग लगी थी दरवाजे पे, जब दंगे हुए थे, कितने विधायक हो, निगम पार्षद हो, नेता हो, कोई केजरीवाल का खास बन के घूम रहा था, कोई सिसोदिया का खास बन के घूम रहा था। मैं खजूरी के लोगों से पूछता हूं, जब आग लगी थी क्यों सड़क पे कौन निकला था तुम्हारे लिए? बताओ, कौन निकला था सड़क पे? कौन निकला था सड़क पे? कौन निकला था सड़क पे? मैं उस वक्त विधायक नहीं था, मेरे पास पार्टी का कोई पद नहीं था, किसी भी दायित्व पे नहीं था। मैं भी चाहता तो इन नेताओं की तरह चुपचाप अपने घर में बैठा रहता, कोई मुझसे पूछने नहीं आता कि तुम क्यों नहीं निकले। लेकिन मुझे यह पता था कि अगर दिन में हम नहीं निकलेंगे तो रात में वो लोग निकलेंगे हमें मारने के लिए। बोलो, ये बात सच है कि नहीं है? आज जो लोग आपके दरवाजों पे आ रहे हैं, अपने घर के लोगों को भेज रहे हैं आंसू आंसू रो के, मगरमच्छ के आंसू रो के आ रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, तुम्हारी आंखों में उस दिन आंसू क्यों नहीं आए जिस दिन मेरे भाई अंकित शर्मा का मर्डर हुआ? उस दिन आंसू क्यों नहीं आए? मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी आंखों में उस दिन आंसू क्यों नहीं आए जब दिलबर नेगी को जिंदा जला दिया गया? कांस्टेबल रतन लाल को यही सामने चांदबाग में मारा गया, 20 सड़क में दिनेश खटीक भाई को मारा गया। तब जो लोग ये कहते थे मैं केजरीवाल का खास हूं, मैं मनीष सिसोदिया का खास हूं, ये मैं दुर्गेश से जाकर टिकट खरीद के लेके आ जाऊंगा, उनमें से कोई निकला तुम्हारे साथ? निकला कोई तुम्हारे साथ? निकला कोई तुम्हारे साथ? अगली बार जब आग लगेगी तो आएंगे क्या ये लोग? आएंगे क्या ये लोग? अपने इलाके में कभी दंगा ना हो, इसकी गारंटी है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जिता के देखना। ये लोग किसने मारा अंकित शर्मा को? किसने मारा? ताहिर हुसैन ने मारा। लेकिन मारने के बाद ताहिर हुसैन भागा कि नहीं भागा? भागा कि नहीं भागा? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़वाना था, किसी को भी लड़वा देते, किसी को भी लड़वाते। चुनाव मुद्दों पे लड़ी रहे, हम लोग पानी की बात कर रहे हैं, सड़क की बात कर रहे हैं, राशन की बात कर रहे हैं, पेंशन की बात कर रहे हैं। लेकिन आप जानबूझकर ऐसा टिकट दे रहे हो कि यहाँ का वोट मिले या ना मिले, वहां का वोट मिले। यही है ना? यही है ना? यही है ना? तो वहां का तो उधर जाएगा, यहाँ का किधर जाएगा ये डिसाइड करना है। इसीलिए दिल्ली के विकास के लिए भी भारतीय जनता पार्टी, क्षेत्र के विकास के लिए भी भारतीय जनता पार्टी, अपने परिवार की बेहतरी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी, और अपने धर्म को बचाने के लिए भी अभी से लेके 5 तारीख तक हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, हमारे इलाके में दोबारा कोई आग ना लगाने पाए, हमारे घर में घुसने की कोई दोबारा सोच भी ना पाए। ऐसा मुट्ठी बांधकर एक होकर, जात पात का भेदभाव भुलाकर, क्षेत्रवाद का भेदभाव भुलाकर, ना कोई पूर्वांचल, ना कोई उत्तरांचल, ना कोई गांव का, ना कोई एनसीआर का, ना कोई आगरा का, सारे केवल एक, क्योंकि बटेंगे तो और एक है तो ये मुट्ठी बांध के इस बार एक होकर वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? दोनों हाथ उठा के मुझे भरोसा दो, पीछे तक जो भाई सुन रहे हो और जिनके दिल में आग हो, दोनों हाथ उठा के भरोसा दो, एक है तो, एक है तो, एक है तो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी
बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।